वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नो योर नंबर्स। तो नंबर्स बेसिकली होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी बच्चे का हाइट बताना हो कि किसी बच्चे का हाइट क्या है, तो मान लीजिए उसका हाइट है 150 सेंटीमीटर। तो ये एक नंबर हुआ, 150 एक नंबर हुआ। और नंबर्स बेसिकली क्या होता है? किसी चीज को काउंट करने के लिए, किसी चीज को मेजर करने के लिए। तो यहाँ हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम बोले कि आपके क्लास में कितने बच्चे टोटल, सपोज आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 35 जो है, जो नंबर है, ये काउंट करने के लिए यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि हम लोग बोला है कि हमारे क्लास में कितने लड़के और कितने लड़कियां, सपोज मान लीजिए कि लड़के हैं 18 और लड़कियां हैं 17, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। तो ये सब काउंटिंग के लिए यूज होता है। तो नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? नंबर्स हमें कुछ मेजरमेंट लेने के लिए या कोई नंबर्स कुछ काउंटिंग करने के लिए नंबर्स यूज होते हैं। तो अब देखते हैं कि नंबर्स कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो बच्चे हैं और दोनों का हाइट हमें पता है, तो हमें बताना है कि कौन बच्चा लंबा है, कौन बच्चा छोटा है। इस तरह से कंपैरिजन कैसे होता है, ये आज हम देखते हैं। तो नंबर कंपेयर, लेट्स टेक एग्जांपल कि दो स्टूडेंट्स का हाइट कंपेयर करना। तो एक स्टूडेंट का हाइट है 172, एक स्टूडेंट का हाइट है 159। तो इजीली आप देख के बता सकते हैं अगर छोटा नंबर है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास नंबर हमेशा छोटे नहीं होंगे, नंबर हमारे पास ह्यूज बड़े बड़े नंबर आते हैं। उस केस में हम लोग देखते हैं कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है, फर्स्ट रूल, डिजिट काउंट। तो अगर किसी भी नंबर में अगर उसके अंदर डिजिट्स ज्यादा है तो वो नंबर बड़ा होगा, अगर डिजिट्स कम है तो वो नंबर छोटा होगा। अब जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 179, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। और एक नंबर है 18 और जस्ट टेक 1677, इसमें डिजिट्स 4 है। तो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर बड़ा होगा। तो ये हमारा बड़ा नंबर हो गया, ये स्मॉलर नंबर हो गया। तो ये हमारा ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर नंबर हो गया। तो पहला है कि डिजिट काउंट चेक करना। सेकंड रूल है कि अगर हमारे पास डिजिट्स बराबर है, उस केस में हर पोजीशन पे जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन नंबर कंपैरिजन। तो ले लेते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास एक नंबर है 18726 और एक नंबर है 18969। अब इस केस में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सेम है। इसके अंदर भी 5 है और इसके अंदर भी 5 है। तो फिर क्या होगा? फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें हर पोजीशन पे जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे और जहां पे भी हमारे पास डिफरेंसेस आएगा उसी वक्त हम पता लगा पा रहे हैं कि ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो अगर किसी भी पोजीशन पे अगर डिफरेंस आ रहा है और एक नंबर जो बड़ा है जिस पोजीशन पे, वो नंबर बड़ा हो जाएगा, अगर दूसरा जो स्मॉलर है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो चेक करते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दोनों, और हाँ एक और चीज है कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है? 1 है, ये दोनों बराबर है। सेकेंड नंबर 8 है, ये दोनों बराबर। थर्ड नंबर जो है उसमें हमें डिफरेंसेस मिल रहा है। एक जगह पे 7 है और एक जगह पे 9 है। तो जो 7 9 से स्मॉल होता है तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। ये नंबर कहां प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है। तो ये हमारा नंबर जो हो जाएगा ये स्मॉलर हो जाएगा और ये जो नंबर है वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो ये दो रूल से हम लोग नंबर कंपैरिजन करते हैं। अब हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं और उससे हमें नंबर जनरेट करेंगे, स्मॉलर और ग्रेटेस्ट नंबर जनरेट करना है। तो सपोज हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं 3, 7, 9, 2। तो इन 4 नंबर से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बनाना है। 4 डिजिट ग्रेटर नंबर और 4 डिजिट स्मॉलर नंबर बनाना है। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं। और दूसरा बात है कि नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अगर ग्रेटर नंबर हमें बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लेंगे। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इसमें?
9 है, तो हम लोग 9 लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 7 है, 7 लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है? 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? 2 है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। उसी तरह अगर हमें स्मॉलर नंबर बनाना है तो सबसे पहले हम लोग किस चीज से स्टार्ट करेंगे? स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। तो 2 सबसे ज्यादा स्मॉल है, उसके बाद 3 है, फिर 7 है और फिर 9 है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया, स्मॉलर नंबर ये हो गया। अब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि इन चारों डिजिट को से नंबर हम 4 डिजिट और ग्रेटर स्मॉलर नंबर बनाए जिसमें एक नंबर, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो सकता है। तो जब भी अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उसमें जो रिपीट होगा वो जो सबसे बड़ा नंबर है वही रिपीट होगा। दैट मीन्स कि 9 2 बार रिपीट होगा, मतलब 9 2 बार आएगा नंबर में, तो ये हमारा 2 बार आएगा। तो जब भी हमें लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। उसके बाद क्या है? 7 है, लेकिन हमें 9 को 2 बार यूज करना है, तो हमारा हो गया 9। फिर सेकंड नंबर क्या होगा? 7 और सिमिलरली 3। चूंकि हमें सिर्फ 4 डिजिट बनाना है तो फिफ्थ, अगर हम लोग 2 लिखेंगे तो फिफ्थ डिजिट 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाया, तो जब भी 4 डिजिट का नंबर बना हुआ सिर्फ 4 ही जाएगा, तो ये 2 यहां से ओमिट हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा जिसमें एक नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। उसी तरह से अगर हमें स्मॉलर नंबर बनाना है विथ 2 डिजिट, जो एक डिजिट 2 टाइम्स रिपीट हो सकता है, तो उस केस में हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो रिपीट होगा। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2 है, तो 2 2 बार रिपीट होगा। और जब हमें स्मॉलर नंबर बनाना तो क्या करते हैं हम लोग? सेम नंबर को, मतलब स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद 3 आएगा, लेकिन 2 हमें 2 बार लिखना है, इसीलिए 2 फिर से आ गया, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7, 9 हम नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर ये होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें एक नंबर दे दिया जाएगा 0। उस केस में क्या होता है? अगर मान लीजिए आपको एक 4 नंबर दिए हैं 1 0 9 एंड 6। उस केस में जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो सेम लॉजिक लगेगा, कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्मॉलर नंबर बनाएंगे उस वक्त क्या करना होगा आपको? आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे 0 1 9 6, इसका मतलब ये हो गया ये 196 ही हुआ। ये 0 को हम लोग हटा देते हैं, तो इस केस में 3 डिजिट नंबर बन गया। तो अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 से बड़ा जो नंबर उससे स्टार्ट करेंगे। तो वो उससे स्टार्ट किया 1, उसके बाद क्या होगा? 0, उसके बाद 9, उसके बाद 6। और यहां तो सेम लॉजिक लगेगा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से अगर 0 हो तो हम लोग नंबर्स अपना जनरेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पोजीशंस क्या होते हैं, डिजिट्स के पोजीशन क्या होते हैं, उसको कैसे लिखते हैं और कैसे नंबर्स बनते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई नंबर है, मान लीजिए कि हमारा नंबर है 18962। अब इसमें पोजीशंस क्या होते हैं? जो हमारा राइट मोस्ट पोजीशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वंस। जो सेकंड नंबर होता है फ्रॉम राइट साइड उसको बोलते हैं टेंस। उसके बाद होता है 100। उसके बाद होता है 1000। उसके बाद होता है 10,000। उसके बाद कोई भी नंबर होगा, मान लीजिए 2 है तो ये हो गया लाख। उसके बाद कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे 10 लाख। उसके बाद कोई भी नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे करोड़। उसके बाद कोई भी नंबर होगा उसको हम बोलेंगे 10 करोड़। तो हमारा पोजीशंस ये हम लोग अपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये पोजीशंस क्या होता है। जस्ट ये मैं आपको एक रिवीजन टाइप का करा दे रहा हूं। तो फर्स्ट पोजीशन को बोलते हैं हम लोग वंस, सेकंड पोजीशन को बोलते हैं टेंस। वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। सिमिलरली इंटरनेशनल सिस्टम भी है, उसमें क्या होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर होता है 100,000, यहां पे होगा 100,000, फिर होगा
हमारा मिलियन, देन 10 मिलियन, देन होगा 100 मिलियन, एंड उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो होगा हमारा बिलियन, फिर होगा 10 बिलियन, एंड देन होगा 100 बिलियन। यहां पे हम लोग टेंस के बाद चेंज कर देते हैं, हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में 100 के बाद फिर से चेंज होता है। और जब भी ये नंबर होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपको नंबर दिखाना है, बड़ा नंबर है, तो उसमें क्या रीड करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो क्या होता है कि कॉमा हम लोग डालते हैं नंबर्स के बीच में। और आप लोग देखेंगे कि कभी न्यूज देखेंगे या कहीं पे देखेंगे तो नंबर्स बड़े होते हैं, उसमें कॉमास देते हैं। वो इसलिए होता है ताकि हम लोग इजीली उसको नंबर को आइडेंटिफाई कर सके और रीड कर सके। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो नंबर, जो कॉमास होता है वो राइट साइड से स्टार्ट होता है और फर्स्ट 3 के बाद एक कॉमा होता है, उसके बाद हर 2 के बाद कॉमा होगा। तो क्या होता है, पढ़ने में काफी इजी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको 89 करोड़ 12 लाख 18,962। तो ये हो गया हमारा, अगर हम लोग इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, जो कॉमा होता है वो राइट साइड से स्टार्ट होगा और हर 3 के बाद लगेगा। जैसे इंडियन सिस्टम में हर 3 के बाद 2 स्टार्ट हो जाता है, वहां पे हर 3 के बाद लगेगा। तो यहां पे एक लगेगा, फिर एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, इसको मान लीजिए नंबर है यहां लगेगा। तो अगर इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, 123 बिलियन 891 मिलियन, जैसे ये होगा आपका मिलियन, 891 मिलियन, उसके बाद होगा 218,962। तो इस तरह से नंबर इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें एक तरफ आप देखोगे कि लिखा हुआ है नंबर, जैसे 1 लाख वो कितने 1000 के बराबर होता है, कितने 10,000 के बराबर होता है। जैसे 1 लाख हाउ मेनी 10,000, 1 मिलियन हाउ मेनी 100,000, 1 करोड़ हाउ मेनी 10 लाख, 1 करोड़ हाउ मेनी मिलियन, एंड 1 मिलियन हाउ मेनी लाख। तो इसके लिए पहले हम लोग को अपना नंबर सिस्टम देखना होगा। तो जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम, जैसे कि एक नंबर है, मान लीजिए ये मैं एक बड़ा सा नंबर लिख देता हूं। तो पहला पोजीशन होता है हमारा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर होता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और बाकी का आगे हम लोग अभी नहीं देखेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में देख रहे हैं तो होगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर होगा ये हमारा 100,000, फिर ये होगा हमारा मिलियन, ये होगा 10 मिलियन, ये होगा हमारा 100 मिलियन, सिमिलरली बिलियन, 10 बिलियन। तो ये हमारा, ये तो नंबर हो गया और इसी को यूज करके हम लोग यहां पे अपना आंसर देंगे। तो अब देखते हैं कि 1 लाख कहां पे है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लाख। ठीक है, अब इसमें देखना है कि हमारे 10,000 इसमें कितने होंगे। तो उसके पहले देखेंगे 10,000 कहां पे है। 10,000 ये नंबर है। अगर ये एक नंबर हुआ तो मान लीजिए कि हमारा ये 10,000 हो गया। ठीक है, तो कितने 10,000 मिलके हमारा 1 लाख बनाएगा। तो हमें बनाना है 1 लाख, तो ये 0 ज्यादा है, दैट मीन्स कि अगर ये हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10,000 हमारा मिलके 1 लाख बनेगा। तो उसी तरह से यहां पे हम लोग लिख देंगे 10, बिकॉज 10,000 मिलके 1 लाख बनाएगा। तो ये हो गया। सिमिलरली 1 मिलियन कितने 100,000 1 मिलियन बनाएंगे। हम लोग देखते हैं फिर सेम चीज को। तो हमारा ये हमारा मिलियन है और ये हमारा 100,000 है। तो एक पहले है, मतलब कि 100,000 मिलके 1 मिलियन बनाएंगे। तो हमारा आंसर हो गया 10।
सिमिलरली 1 करोड़ कितने 10 लाख होंगे। और 1 करोड़ देखते हैं, करोड़ हमारा यहां है और 10 लाख हमारा यहां है, इससे एक पहले है, मतलब कि 10 लाख मिलके 1 करोड़ बनाएंगे। तो ये भी हमारा 10 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1 करोड़ कितने मिलियन बनाएंगे। 1 करोड़ ये है और मिलियन हमारा ये है, तो दैट मीन्स कि 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़ होंगे। इसका आंसर भी 10 है। और कितने लैक्स मिलके 1 मिलियन बनाएंगे। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स, देख रहे हैं, तो ये 10 लैक्स इक्वल टू 1 मिलियन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्लेस द कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो हमारे पास एक नंबर दिया रहेगा आपका इंग्लिश में, और उसका हम लोग न्यूमरल्स लिखना है, प्लस कॉमा जो है उसको भी करेक्टली लगाना है। तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले जो नंबर दिया है उसको पहले न्यूमरल्स में लिख लीजिए और उसके बाद कॉमास लगाइए, ठीक है। तो हमारा पहला नंबर क्या है, 23,75,307। तो पहले नंबर लिखते हैं 73 लाख हो गया। उसके बाद 75,000 हो गया। उसके बाद 307, तो 300 एंड सिर्फ 7 है, मतलब कि 7 यहां आएगा, बीच में एक हमारा 0 आएगा। तो ये तो पहले हो गया नंबर। और नंबर लिखने के बाद आप राइट साइड से स्टार्ट कीजिएगा, और चूंकि इंडियन न्यूमरिक सिस्टम है तो इसलिए हम लोग राइट साइड स्टार्ट करेंगे। पहले 3 पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 पे कॉमा लगाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम पे है, तो हमारा जो कॉमा भी लगेगा वो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लगेगा। तो हमारा नंबर है 58,423,202। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर्स जैसे इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। तो 100 का ग्रुप बनेगा। तो आप ये देखिए 202, फिर यहां पे 423,000 एंड 58 मिलियन। अभी इस नंबर को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जैसे मैंने एक अच्छा आपको तरीका बताया था कि हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्या है 202, तो 202 क्या है, 202 ये होता है। 423,000 तो क्या हो गया, 23,000 है, 423 टोटल एक साथ 1000 होगा, तो ये 100 का हो गया, 1000 का होगा, तो 423 और ये 1000 प्लेस जाएगा, इसलिए 423,000 और उसके बाद 58 मिलियन। 1000 के पहले मिलियन आता है, तो ये हो गया 58 मिलियन। अब कॉमास कैसे लगेंगे, हर 3 पे लगता है, ठीक है, बैक साइड से 3 3 3, तो इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट नंबर होगा 58,423,000 एंड देन 202। तो ये हमारा नंबर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमा सुटेबली। तो जो नंबर दिया उसमें कॉमास एक्चुअल में सही से लगाना है, कहां पे लगेगा, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग, मतलब नाम भी लिखना है नंबर का, और किस सिस्टम से लिखना है, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब जो लाख करोड़ 10 करोड़ वाला है उस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले कॉमा लगाना है। तो इंडियन सिस्टम का कॉमा क्या होता है, हम लोग ये हमारा नंबर दिया हुआ है, अब इसमें क्या होगा, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट 3 पे कॉमा लगेगा। तो राइट साइड से 1 2 3 कॉमा, फिर हर 2 पे कॉमा लगेगा, तो यहां पे कॉमा, यहां पे कॉमा, ये हो गया। अब ये नंबर्स कैसे पढ़ेंगे, तो हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो गया हमारा करोड़, ये हमारा लाख, ये 1000, ये 100 एंड नंबर, ओके। तो नंबर लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा करोड़, तो कितना है कॉमा के पहले, तो ये हो गया 8 करोड़, 8 करोड़, फिर क्या है लाख, तो 75 लाख
फिर 95,000, 95,000, फिर 100, फिर 700, ये 100 हो गया, और ये फिर टोटल नंबर आ जाएगा 62। तो इस तरह से कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, और नंबर नेम ऐसे लिखते हैं। अब चलिए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे वर्क करेगा ये। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये सेम टू थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हम लोग इंडियन सिस्टम किए थे, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम किए थे। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन का क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हर 3 पे हम कॉमा लगाते हैं। तो यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 3 कॉमा, फिर 1 2 आगे होता तो फिर हम लोग ऐसे लगाते हैं। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, 1s 10s 100, तो ये 100 का पार्ट हो जाएगा, ये 1000 10,000 100,000, ये 1000 का पार्ट हो गया, और ये मिलियन 10 मिलियन हो गया। तो हमारा मिलियन तक है, तो क्या हो गया, ये मिलियन का पार्ट ये हो जाएगा 78 मिलियन, 78 मिलियन, ये हो गया 1000 का पार्ट। तो ये कितना है, 921 है, तो हम लोग बोले 921,000, और ये हो गया 0 हो गया, तो 100 कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 92। तो यहां नंबर क्या होगा, 78,921,092। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वर्क करता है।